अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम ग्रेड 7 प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। जब हम उसको इनहेल करते हैं तो कैसे किस मैकेनिज़्म के थ्रू उसको ऑक्सीजन को ले जाया जाता है टू द हार्ट एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कुछ सवालात हमने नोट डाउन किए थे और उनके आंसर्स हमने क्लियर करने की कोशिश उसकी की थी। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ हैपनिंग विद O2 आफ्टर द एक्सचेंज। जब गैसों की एक्सचेंज और तबादला हो जाता है तो O2 के साथ क्या होता है। तो उसके आंसर उसमें हमने ये बात बताई थी कि ऑक्सीजन इज़ मूव टूवर्ड हार्ट फॉर पंपिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली टू द ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स के विच टाइप ऑफ ब्लड सेल provides the agency for picking up of oxygen O2। तो ब्लड सेल में कौन सा ब्लड सेल है जो प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है ज़रिया एजेंसी किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन के पिकअप के लिए कि लंग्स से ऑक्सीजन ले और आगे उसको फॉरवर्ड करें। तो वो कौन सी एजेंसी है उसके बारे में हमने बोला था कि RBC वो ब्लड सेल है, वो टाइप है ब्लड सेल का जो ये काम करता है, यानी एजेंसी प्रोवाइड करता है फॉर पिकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो हम जल्दी जल्दी इसको समराइज करते हैं और इसकी रिवीजन करते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस के जो क्लास थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन O2। तो कौन सा ब्लड सेल का वो कौन सा ऑर्गन है जो ये पिकिंग अप का काम करता है। तो उसके बारे में हमने आंसर में ये बात बताई थी कि वो जो ऑर्गन है, वो जो हिस्सा है, पार्ट है, वो है हेमोग्लोबिन। ओके, ये RBC में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है और इसका काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है ऑल टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो दैट वाज द रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। ये थी रिवीजन हमारे प्रीवियस क्लास की। अब हम आज के क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा जो टॉपिक होगा, मैंने जो टॉपिक उसको नाम दिया हुआ है टॉपिक को, वो है कौन सा, वो होगा टॉपिक होगा कि हेमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हेमोग्लोबिन के बारे में हमारा टॉपिक होगा, हेमोग्लोबिन के बारे में हमारा टॉपिक होगा और उसको हम कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा उसके डिटेल्स में हम नहीं जा सकते क्योंकि ये ग्रेड 7 का लेवल है और आगे आपको इतना जब पता हो कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो हेमोग्लोबिन ही कर रहा है तो हमें जो है वो क्या करना होगा, सिर्फ उसको जो है कहना होगा कि ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन O2 यानी हेमोग्लोबिन। ओके, ये जो है हेमोग्लोबिन जो है इसका सिंबल हम कुछ यूँ लिख सकते हैं HB। ओके, इसका सिंबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टर ऑफ O2 यानी हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो है उसके बारे में हमारी आज की क्लास है। तो ये हेमोग्लोबिन जो है दरअसल ट्रांसपोर्टर है किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कहाँ से लेता है और किस जगह की तरफ इसको ट्रांसफ़र करता है
ट्रांसपोर्ट करता है। लंग्स से लेके ये पिकअप करके ऑक्सीजन को किस चीज़ की तरफ ले जाता है? टू ऑल टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये हेमोग्लोबिन का काम है। तो उसके बारे में हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे हम इसके आंसर्स। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर नोट डाउन करें और उनके आंसर्स फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इंट्रोडक्शन के बेस पे जो है आपको एक बात बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट हेमोग्लोबिन, अगर आप उर्दू में उसको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप उर्दू में उनको समझाना चाहेंगे तो आप कुछ यूँ उनको जवाब में कहेंगे कि हेमोग्लोबिन दरअसल ऑक्सीजन को ले जाने वाला मादा है। या आप उसको कुछ यूँ बता सकते हैं कि हेमोग्लोबिन दरअसल लंग्स से ऑक्सीजन उठाने वाला और खून में ऑक्सीजन को शामिल करके आगे ले जाने वाला एक मादा है। बस ये आप लोगों के लिए काफ़ी है कि आप किसी बंदे को जो आपसे पूछें कि हेमोग्लोबिन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो आप सिर्फ इतना उनको बताएं तो आप लोगों के लिए ग्रेड 7 में ये जानना, इस हद तक जानना ये काफ़ी है, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम आगे भी बहुत उसके 1-2 टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करने हैं। तो इतना आप लोगों के लिए हेमोग्लोबिन के बारे में इंट्रोडक्शन के बेस पे मालूम होना चाहिए। ओके, तो पहला सवाल जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है सबसे पहले कि व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, what do you mean by hemoglobin? Okay, hemoglobin और इसका सैम्पल भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा कि मैंने इसका प्रॉपर एक आंसर फॉर्मेट उसका बनाया हुआ है कि हेमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन आरबीसी। जैसे हमने पहले भी बता दिया था कि हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर कुछ यूँ लिख सकते हैं कि इट इशारा करता है हेमोग्लोबिन की तरफ। इट इज़ अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है, EIN सॉरी, प्रोटीन which is present in, present का माने मौजूद होता है कहाँ पे? RBC, रेड ब्लड सेल। तो इसका जवाब ये होगा अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय हेमोग्लोबिन। ओके, तो आप सिंपली इसको बता सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन आरबीसी। तो इसका ये एक इंट्रोडक्शन है, किस्म का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? What is the function of what is the function of HB? मैं सिंपली लिखूंगा HB, यानी HB फॉर हेमोग्लोबिन। ओके, तो हम ये कहेंगे कि what is the function of hemoglobin? अगर हमसे ये सवाल कोई पूछें कि हेमोग्लोबिन के एक काम बताएं, तो वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के शुरू में, और पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी कि हेमोग्लोबिन का काम जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो वही इसका आंसर है। ओके, तो हम कहेंगे कि आंसर में कि वन ऑफ द मेन function of HB यानी hemoglobin is
द डिलीवरी ऑफ, यस, द डिलीवरी ऑफ, ले जाना, द डिलीवरी, पहुंचाना, डिलीवरी, पहुंचाना, ले जाना, डिलीवरी ऑफ O2, ओके, O2 का ले जाना है टू ऑल बॉडीज, टू ऑल बॉडीज टिश्यूज। तो इसका मतलब ये है कि हेमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है वो है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाना कहाँ, टू ऑल बॉडीज टिश्यू या टू द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, ओके। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से उठा के, वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया हुआ है अपने नाक के ज़रिए, वो लंग्स की तरफ चला जाता है, एल्वियोलाई में जुड़ जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो उसमें प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। तो वो ये हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम ये है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को पिकअप करके आगे टिश्यूज़ की तरफ ले जाए। मैं बार बार ये जुमला इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हेमोग्लोबिन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम हमसे एक सवाल पूछा जा सकता है या हम एक फॉर्मेट बना सकते हैं अपने लिए। वो क्या कि हम ये अगर कहें कि HB यानी हेमोग्लोबिन is called, मैं पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड टू वे रेस्पिरेटरी कैरियर। हाउ, कैसे, या हम कह सकते हैं वाई, क्यों। HB is called two-way respiratory carrier. Why? How? हेमोग्लोबिन जो है वो two-way उसको carrier कहते हैं। two-way carrier, one-way, two-way carrier। इसका मतलब ये है कि वो कुछ काम जो है वो एक तरफ कर देता है और कुछ काम वो इसके बरक्स भी कर देता है। तो वो काम क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? तो वो हम इस आंसर में ईज़िली बता सकते हैं कि क्योंकि बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल टिश्यूज एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। Because B, C, Z, because they carry, they का मतलब हेमोग्लोबिन they carry, वो ले जाते हैं O2 from lungs, कहाँ से? फेफड़ों से, to all tissues की तरफ, ओके, and bring back वापस ले आता है CO2 for exhalation। ये मैं अपनी तरफ से इजाफा करता हूँ, exhalation, ताकि आपको समझ आ जाए, ओके। और एक्सहेलेशन जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे आप खुद से सोच के आप यहाँ पे कैरी इनहेल्ड ऑक्सीजन यहाँ पे लगाएंगे तो बेहतर होगा। बिकॉज दे कैरी इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल टिश्यूज एंड ब्रिंग बैक CO2 फॉर एक्सहेलेशन। यानी एक्सहेलेशन के लिए, बाहर निकालने के लिए
वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। और पहले क्या करता है, वन वे का मतलब टू वे है, ये टू वे उसको कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पहले जो है पहले ऑक्सीजन को, इनहेल्ड ऑक्सीजन जो हम अंदर लेके जाते हैं उनको लंग्स से हमारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। ये वन वे हो गया, ठीक है, वन वे कैरियर। अब टू वे कैरियर्स को क्यों कहते हैं, वापस ये फिर हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, तो यही हेमोग्लोबिन जो है ये फिर इसको ब्रिंग बैक करता है, वापस ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सहेलेशन, बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए इसको कहते हैं टू वे रेस्पिरेटरी कैरियर। आगे के दो क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स रहते हैं। तो अब तक के लिए जो हमने क्लास ली और जो रिवीजन हमने पिछले क्लास की इसमें कोई मुश्किल हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमें अपनी कीमती आराज़ से आगाह करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस जितनी भी हमने पढ़ाई है, पिछली क्लासेस से लेके अभी रिसेंट जो हमने अभी क्लास पढ़ाई है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस की मेथडोलॉजी स्पेशली आपको पसंद आई है तो काइंडली आप इसको लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ information.com चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच रहें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो क्लासेस आपको बर वक्त पहुँचती रहें। अपना और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।